अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग ने अल्लाह के चंद नाम ज़रूर याद कर लिए होंगे, और अगर नहीं भी किए हैं तो कोशिश ज़रूर करिएगा, कोशिश मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने कोशिश छोड़ दी तो अल्लाह ताला भी आपका साथ छोड़ देंगे, और अगर आप कोशिश जारी रखेंगे तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देंगे, और एक ना एक दिन आपको अल्लाह के नाम इंशाअल्लाह ज़रूर याद हो जाएंगे और आप उनको समझ पाएंगे। इसके लिए आपको अल्लाह के नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास अल्लाह के नाम लिखे होने चाहिए ताकि आप उनको बार बार दोहरा सकें, और रात को सोने से पहले इन नामों को ज़रूर पढ़ें, चाहे वो आपको अल्लाह के 6 ही नाम क्यों ना याद हों, उन 6 नामों को माने के साथ आप पढ़िए, वो काफ़ी हैं। धीरे धीरे आपको बाकी अल्लाह के नाम भी याद हो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि पूरे नाम ही एक साथ ही याद करके आप पढ़ना शुरू करेंगे। आपको जय नाम भी आ रहे हैं, आप रात को पढ़ना शुरू करिए, इससे आपकी आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे उन नामों में इजाफ़ा होता जाएगा। जैसे पहले 6, फिर 10, फिर 20, ऐसे करते करते एक दिन इंशाअल्लाह आपको 99 नाम भी अल्लाह के याद हो जाएंगे और आप लोग रात में सोने से पहले उसे पढ़ सकेंगे और उसे महसूस कर सकेंगे। और इसके बदले अल्लाह ताला आपको क्या देंगे? आपके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देंगे। इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ा गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता जो अल्लाह ताला आपको देंगे। तो इसके लिए हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि अगर आप ये सुन रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, और आप जिन लोगों को जानते हैं जो आपके अपने हैं, जो आपके करीब हैं, उन तक भी ये पहुंचाइए ताकि वो भी ये सब याद कर सकें। और जो सवाब हमने आप तक पहुंचा कर किया है वो हमें मिला है, पर जो आप आगे पहुंचाएंगे उसका सवाब आपको भी उतना ही मिलेगा जितना हमें मिला है, और मुझे भी मिलेगा। तो ये एक सदका जारिया है जो हमारे मरने के बाद भी रहेगा। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम खुद अपने लिए अपना सदका जारिया इस दुनिया में छोड़ के जाएं, ताकि जब हम अल्लाह के यहाँ पहुँच जाएं तो हमारे लिए थोड़ा बहुत इंतज़ाम रहे कि हम लोग के लिए यहाँ पर कोई पढ़ रहा है और उसका सवाब हमें वहाँ पर अल्लाह ताला दे रहे हैं। तो जब अल्लाह ने इन नामों का इतना सवाब रख दिया है और इतनी आसान चीज़ है और इतनी प्यारी चीज़ है कि आप अल्लाह जिन्होंने आपको बनाया है, जो आपको इतना चाहते हैं, आपसे आपके लिए हर चीज़ करते हैं, तो हमें अल्लाह को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। हम अल्लाह को कितना समझते हैं? अल्लाह के 99 नाम अल्लाह ने कुरान में लिखे हैं। क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हम सिर्फ अल्लाह के 99 नाम को समझ सकें? तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो थोड़ा तो एफ़र्ट हम लोग को करना पड़ेगा। बिना एफ़र्ट किए कुछ भी हासिल नहीं होता है। वही कहा गया है ना कि आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको आगे चलना पड़ेगा। जन्नत आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको जन्नत के पास चल के जाना पड़ेगा। तो और इसके लिए आपको ये भी करना है कि जो मेरा चैनल है, जो मैं आपको भेजती हूँ अल्लाह का नाम, ये अलग अलग इसके नोटिफिकेशन अलग होते हैं, तो आपको इसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप जो हैं मेरे लिंक को खोल के रुखसाना अब्बासी अल्लाह के नाम डालेंगे और रुखसाना अब्बासी डालेंगे तो आ जाएगा। तो अगर आप ये कंटिन्यूएशन में देखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करने को कहें, क्योंकि ये एपिसोड दर एपिसोड है, एक नाम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये एक दो एपिसोड्स में तो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे सारे एपिसोड जो अल्लाह के नाम के हैं वो ज़रूर देखें, एटलीस्ट सुने बार बार, तो कुछ नाम तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो आप लोग इन्हें फॉरवर्ड ज़रूर करिए, और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब बहुत करिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोशिश करते रहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, और पहले हम लोग शुरू से ए अल्फ़ाबेट के अल्लाह के नाम रिवाइज़ कर लेते हैं। और
اس میں اے الفابیٹ کے اللہ کے 9 نام ہیں، جس میں ہے العزیز، غالب، العلیم، خوب جاننے والا، العظیم، بزرگ، الاول، سب سے پہلے، الآخر، سب کے بعد، الاحد، ایک اکیلا، العدل، انصاف پسند، العلی، بہت بلند برتار، العفو، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اس کے بعد بی الفابیٹ سے اللہ کے 8 نام ہیں، جس میں ہے الباقی، ہمیشہ رہنے والا، البدی، بے مثال چیز کو ایجاد کرنے والا، البر، بڑا اچھا سلوک کرنے والا، الباطن، چھپا ہوا، البعید، اٹھانے والا، البصیر، سب کچھ دیکھنے والا، الباسط، روزی کو بڑھانے والا، الباری، جان ڈالنے والا۔ اس کے بعد ڈی الفابیٹ کا اللہ کا ایک نام ہے جو ہے الدھار، دا ڈسٹریسر، دا افلکٹر، ہمیں نقصان پہنچانے والا۔ الفتح، ایف الفابیٹ سے بھی اللہ کا ایک ہی نام ہے، الفتح، ہمیں جیت دلانے والا۔ جی الفابیٹ سے اللہ کے 3 نام ہیں، الغنی، بڑا بے نیاز، الغفور، گناہوں کو بخشنے والا، اور الغفار، گناہوں کو لگاتار بخشنے والا۔ ایچ الفابیٹ سے پھر اللہ کے 9 نام آ جاتے ہیں، جس میں ہے الہادی، سیدھا راستہ دکھانے اور چلانے والا، الحی، زندہ، الحمید، خوبیوں والا، الحق، سچا مالک، الحکیم، حکمت والا، الحسیب، حساب لینے والا، الحفیظ، نگہبان، الحلیم، نرم دل، الحکم، فیصلہ کرنے والا۔ اس کے بعد جے الفابیٹ سے اللہ کے 3 نام ہیں، جس میں ہے الجامی، جب سب کو جمع کرنے والا، الجلیل، بزرگ والا، الجبار، زبردست۔ اس کے بعد کے الفابیٹ آتا ہے، جس کے اللہ کے 5 نام ہیں، الخالق، پیدا کرنے والا، الخافظ، پست کرنے والا، الخبیر، سب سے باخبر، الکبیر، بہت بڑا، الکریم، بے انتہا کرم کرنے والا۔ اس کے بعد ایل الفابیٹ سے ایک اللہ کا نام ہے اللطیف، باریک بین۔ اس کے بعد ایم الفابیٹ سے 26 اللہ کے نام ہیں، جس میں سے ہم لوگ نے 15 اللہ کے نام کر لیے ہیں، اور اس کے آگے ہم چلیں گے تو، لیکن اس سے پہلے ہم یہ 15 نام دہرا لیتے ہیں۔ المالک، بادشاہ، المومن، امن دینے والا، المہیمن، نگرانی کرنے والا، المتکبر، بڑائی والا، المصور، صورتیں بنانے والا، المعز، عزت دینے والا، المذل، ذلت دینے والا، المقیت، سب کی روزی کو دینے والا، المجیب، دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، المجید، بڑی شان والا، المتین، قوت والا، المحصی، گننے والا، المبدی، پہلی بار پیدا کرنے والا، المعید، دوبارہ پیدا کرنے والا، المحیی، زندہ کرنے والا، المحیی، زندہ کرنے والا۔ اب اس کے بعد آتا ہے الممیت، مارنے والا، الماجد، بزرگی والا یا بڑائی والا، المقتدر، پوری قدرت رکھنے والا۔ تو یہ 18 نام ایم الفابیٹ کے ہو گئے۔ آئیے یہ 3 نام ہم پھر سے ریوائز کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کرا تھا المحیی، زندہ کرنے والا تھا، ویسے ہی الممیت، مارنے والا ہے۔ تو الممیت، مارنے والا، الممیت، مارنے والا، الماجد، بزرگی والا، الماجد، بزرگی والا، المقتدر، پوری قدرت رکھنے والا، المقتدر، پوری قدرت رکھنے والا۔ تو
अलमुमीत में हम ये देखते हैं कि अल्लाह अगर आपको ज़िंदगी देता है तो मौत भी वही देता है, और मौत सबको आनी है। उसका वक्त किसी को भी नहीं पता है सिवाय अल्लाह के। ना उसको कोई कम कर सकता है, ना उसको कोई बढ़ा सकता है। ये किसके हाथ में है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और पैदा करते वक्त हमारे मौत का वक्त लिख दिया, और उस मौत के वक्त को हमें वापस जाना ही जाना है। और ऐसे ही नहीं जाना है, क्या छोड़ के जाना है? अपना सब ऐशो आराम, शोहरत, दौलत, बच्चे, सब कुछ छोड़ के जाना है। और हम लेकर क्या जाएंगे? अपने अच्छे आमाल। हमारे जो अमाल होंगे, हमने दूसरों के साथ कुछ अच्छा किया होगा, अच्छा इखलाक रखा होगा, नेकी करी होगी, अच्छाइयाँ की होंगी, तो वो सब जो है हमारे साथ जाएंगी। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं। हमें ये तो नहीं पता कि हमारा वक्त कब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हमें नहीं पता वक्त कितना है और कितना कम है हमारे पास। तो हम जितना इसका फ़ायदा जितना ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाएंगे, उतना हम सबके लिए अच्छा है। और उसका फ़ायदा उठाते हुए हम जब अल्लाह के पास जाएं तो हमारे पास नेकियों की इफ़राती हो, इतनी हो नेकियां कि अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। और उन नेकियों को ऐसी नेकियां हों कि उन नेकियों को भी हम अपनों में बांट सकें। वहाँ जो मेरे अपने हैं, जो मेरे अजीज़ हैं, हम उनको भी वो नेकियां दे सकें। सिर्फ अपने ही काम ना आके हम अपनों के भी वहाँ काम आ सकें, क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ क्या होने वाला है, कैसे क्या अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे। तो अगर हमारे पास ज़्यादा कुछ है तो हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, और हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स को हम कभी भी किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अच्छे आमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग कोशिश करते रहिए, थोड़ा सही दिन भर में ज़रूर सोचिए कि हम 1-2 अच्छे काम जो हम काउंट कर सकें रात में सोने से पहले, कि आज हमने ये 3 अच्छे काम किए हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे लग गए तो करे जा रहे हैं कि अरे अब हमको तो बहुत सारे करने, ये टारगेट मीट नहीं हुआ, अब हम क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है। आराम से जितना कर पाएँ, जब अल्लाह ताला मौका दें, उस मौके को मत छोड़िए। तो ये थे अलमुमीत, मारने वाले। इसके बाद अल माजिद होते हैं बुज़ुर्गी वाले, बहुत ही बड़ाई वाले, बहुत तारीफ़ वाले और बहुत ही इज़्ज़त वाले। तो अल्लाह ताला क्या है, उनके कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। उनसे ज़्यादा तारीफ़ के काबिल, उनसे ज़्यादा बड़ा, उनसे ज़्यादा ऊंचा कोई है ही नहीं। और इसीलिए हम लोग नमाज में जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो उसका भी यही मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्टीमेट हैं, उनके बाद कुछ और है ही नहीं। अब यहाँ पर अल मजीद भी है और अल माजिद भी है। तो अल मजीद भी जो है वो बड़ी शान वाले हैं, और अल माजिद जो है वो बुज़ुर्गी और बड़ाई वाले हैं। तो यहाँ पर अल मजीद भी है अल्फ़ाबेट में अल्लाह का नाम, और अल माजिद भी है। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइए कि अल मजीद है कि अल माजिद है। दोनों ही अल्लाह के नाम हैं। अल मजीद भी अल्लाह का नाम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और अल माजिद भी अल्लाह का नाम है जो हम अभी कर रहे हैं, बुज़ुर्गी वाला। अल मजीद बड़ी शान वाले थे और अल माजिद बुज़ुर्गी वाले और बड़ाई वाले हैं। बड़ाई वाले, तारीफ़ वाले, तो हम अल्लाह की क्या करना चाहिए? तारीफ़ करना चाहिए, उनका ज़िक्र करना चाहिए। और अल्लाह को तारीफ़ में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? किसकी तस्बीह पसंद है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो इसका ज़िक्र हमें दिन भर करते रहना चाहिए, और अल्लाह की तारीफ़ जिस भी फॉर्म में करना चाहें करते रहना चाहिए हमें, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ी शान वाले हैं, और हर शान वाले की हमें हर वक्त क्या करनी चाहिए? तारीफ़ करनी चाहिए, जिससे कि हम उनको खुश कर सकें।
ایسے تو ہم چاہے جو بھی کر لیں گے، ہم ان تنکا برابر بھی ان کی تعریف ان کے لائق نہیں کر پائیں گے، لیکن وہی لفظ آ جاتا ہے، پھر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کر سکیں، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا ہم شکر ادا کر سکیں، جو زندگی میں دنیا میں چیزیں بنائی ہیں اس کو ہم اپریشیٹ کر سکیں، اس کی ہم تعریف کر سکیں، اس کا شکر ادا کر سکیں۔ تو یہ ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو تصور کریں اور اس کی خوبیوں کو تصور کریں اور اس کا شکر کریں۔ تو یہ تھے الماجد، بزرگی والے اور بڑائی والے۔ اس کے بعد المقتدر، 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 پوری قدرت رکھنے والا، پوری قدرت رکھنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، صرف ہمیں نہیں، پوری کائنات بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، جنت بنائی ہے، دوزخ بنایا ہے، فرشتے بنائے ہیں، ندیاں بنائیں، پہاڑ بنائے، اتنی چیزیں بنائی ہیں۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر، ان کا قابو ہر چیز پر ہے۔ اگر آسمان کو نہ وہ کنٹرول کریں تو آسمان کیا ہوگا؟ نیچے گر پڑے گا۔ اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا، اور وہ رکا ہوا ہے بنا پلرز کے، وہاں پہ کوئی پلرز نہیں ہے، کوئی کھمبے نہیں ہیں، ایسے ہی بنا کھمبوں کے ایک آسمان رکا ہوا ہے۔ کس کی قدرت ہے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک چھوٹے سے بیج سے پورا اتنا بڑا پیڑ نکلا آ رہا ہے، اور اتنا پھلدار پیڑ نکلا آ رہا ہے جو چھائے بھی دے رہا ہے، پھل بھی دے رہا ہے، اور تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وomb میں ایک اسپرم ڈالتے ہیں اور ایک نطفے سے اس کو بڑا کر کے انسان بنا دیتے ہیں، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، اور دنیا میں اس کو ہر طرح کی نعمتیں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پوری قدرت ہے اللہ کی، اور یہ نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ چلتا چلا آ رہا ہے، چلتا چلا آ رہا ہے، چلتا چلا آ رہا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ چاہیں گے قیامت آ جائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اس قیامت کے دن پر بھی قدرت کون رکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں صرف اور صرف اور صرف پورا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ چاہیں تبھی ایک تنکا بھی ایک جگہ سے ہٹنے کے لیے ان کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو آپ چاہے روئی بھی ہو اس کو بھی آپ ہلا نہیں پائیں گے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں جو ناممکن ہو۔ تو یہ سوچ کے کبھی نا امید مت ہوئیے گا کہ اللہ نے ہماری دعائیں نہیں سنی ہیں، ہم نے کیا خطا کی تھی اور کیوں نہیں سنی، اللہ کیوں نہیں سنتے ہیں ہمارا۔ اللہ بہت سنتے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ السمیع، سننے والے ہیں، اور وہ سب کی سنتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کو وہ چاہتے بھی بہت ہیں۔ اب آپ کوئی چیز کی دعا کر رہے ہیں، اس میں آگے چل کے آپ کا نقصان ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ پائیں گے کہ میرا بندہ اس دعا کے قبول ہونے سے آگے بہت پریشان ہوگا؟ تو اس دعا کو وہ کیسے قبول کر لیں؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور میری ابھی پوری ہو جائے۔ ہر چیز کا اللہ نے وقت لکھا ہے، ہر چیز اپنے وقت سے آپ تک پہنچ جائے گی، بس آپ کو عقیدہ رکھنا ہے۔ عقیدہ کیسے رکھنا ہے؟ پورے دل سے، پورے جوش سے، پورے اطمینان سے۔ کہیں بھی ایک لمحہ بھی آپ کے اندر خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، یہ دعا ہے، اب کیا مانگنا ہے، یہ اللہ سے کیا مانگے۔ اللہ سے آپ کو ہر قدم پہ، ہر چوٹ، اللہ کو پسند ہے کہ آپ ان سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آج میرا برگر کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ اللہ سے مانگیے۔ آپ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اب آپ سوچیں گے ارے اس سے جگہ ہم نے بہت اچھی دعا مانگ لی ہوتی ہے، ایک برگر مانگ لیا وہ قبول ہو گئی، اب اس سے اچھا ہم اور کوئی دعا مانگ لیتے تو وہ قبول ہو جاتی، وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ صرف ایک ہی دعا نہیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہی رہتے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہم بندے ہیں جو ان کو جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میری سنتے نہیں ہے، ہم کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، ہر ٹائم میری آزمائش ہی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے،
अल्लाह ताला हर बंदे को एक अच्छा और एक बुरा वक्त ज़रूर देते हैं, और क्योंकि ये दुनिया टेस्ट है तो आपको वो टेस्ट तो देना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला पर हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए कि वो अल मुक़्तदिर हैं, पूरी कुदरत रखते हैं हर हर चीज़ पर। जितनी दूर तक हम सोच सकते हैं, जितनी दूर तक हम देख सकते हैं, जितनी दूर तक हम जा सकते हैं, सब चीज़ों पर अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं। उन चीज़ों को भी जो हमने नहीं देखी हैं, जो हमने नहीं सुनी हैं, उन चीज़ों पर भी कुदरत रखते हैं। तो इसी के साथ ये हम अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं। और अब हम लोग ने माशाल्लाह से 18 अल्फ़ाबेट के अल्लाह के नाम याद कर लिए हैं। तो आइए इन 3 नामों को हम लोग साथ मिलकर याद करें, और ताकि ये अभी याद हो जाएं और आप इनको रात में पढ़ सकें। अल मुमीत, अल मुमीत मारने वाला, अल मुमीत मारने वाला, अल मुमीत मारने वाला। अल माजिद, अल माजिद बुजुर्गी वाला, बड़ाई वाला। अल माजिद बुजुर्गी वाला, बड़ाई वाला। अल माजिद बुजुर्गी वाला, बड़ाई वाला। अल मुक़्तदिर, अल मुक़्तदिर, अल मुक़्तदिर पूरी कुदरत रखने वाला, पूरी कुदरत रखने वाला। अल मुमीत मारने वाला, अल माजिद बुजुर्गी वाला, अल मुक़्तदिर पूरी कुदरत रखने वाला। अल मुमीत मारने वाला, अल माजिद बुजुर्गी वाला, अल मुक़्तदिर पूरी कुदरत रखने वाला। अल मुमीत, अल माजिद, अल मुक़्तदिर, अल मुमीत, अल माजिद, अल मुक़्तदिर, अल मुमीत, अल माजिद, अल मुक़्तदिर। चलिए इसी के साथ हम सब लोग मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कोविड की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दें, और जो लोग बीमार हैं, जितने परेशान हैं, उन सबको शिफ़ा दें, उनकी परेशानियों को दूर कर दें, और हमें तौफ़ीक दें कि हम इन अल्लाह के नाम को समझ सकें, उनको याद कर सकें और उनको दूसरों तक भी पहुंचा सकें, ताकि हम अपने लिए भी सदका जारिया कमा सकें। इसी के साथ हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।